ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रह्मा मुरारी श्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु। सभी नवग्रहों की कृपा आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। आइए आज की चर्चा में हम वज्र योग के ऊपर चर्चा करेंगे। नाभस योग के अंतर्गत बनने वाला वज्र योग कैसे बनता है कुंडली में और जातक के जीवन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होता है, इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वज्र योग जो है केंद्र स्थानों से बनता है और कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं। पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। ये 4 भाव जो हैं कुंडली में केंद्र स्थान माने गए हैं। यह चारों भाव, चारों केंद्र स्थान कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो किंतु यदि आपकी कुंडली में कहीं 1, 4, 7, 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र स्थान है। केंद्र स्थानों का अंक कभी भी लिखा नहीं होता, हमेशा राशि का अंक लिखा होता है। इस कारण से बहुत से लोगों को भ्रांति हो जाती है और यहाँ तक कि ज्योतिष से भी विश्वास उठ जाता है। तो सबसे पहले यह जरूर जान लें कि आपकी कुंडली में केंद्र स्थान कौन से हैं, पहला, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव कौन सा है। यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। आइए चर्चा करते हैं वज्र योग के ऊपर। वज्र योग में होता क्या है कि जब जन्मपत्री के पहले भाव में और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, किंतु चतुर्थ और दसम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं। पहले और 7वें स्थान में शुभ ग्रह, चौथे और 10वें स्थान में पाप ग्रह। 2 केंद्र स्थान आमने सामने जो हैं उनमें एक तरह के ग्रह बैठ जाएं जो आमने सामने के केंद्र स्थान हैं। तो शुभ के सामने शुभ ग्रह बैठ गया, पाप के सामने पाप ग्रह बैठ गया, तो ऐसे में कुंडली में वज्र नाम का योग बनता है। तो इसमें पाप ग्रहों में आ जाते हैं मंगल, शनि, सूर्य, और सूर्य के साथ यदि चंद्रमा भी हो तो वो भी कुछ अच्छा नहीं माना गया। तो जो बलहीन चंद्रमा होता है वो भी कुछ क्रूर होता है। और बुध जो है वो भी पाप ग्रह के साथ अक्सर पाप प्रभाव ही दे देता है। और चंद्रमा पूर्ण बली हो तो उसे शुभ मानेंगे। बुध भी हमेशा शुभ रहता है। गुरु, बुध जो है अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा होता है। गुरु निर्विवाद शुभ ग्रह माना गया है और शुक्र जो है वो भी शुभ ग्रह माना गया है। तो अब इस योग में जातक जो है वो निरोग रहता है, जल्दी जल्दी कोई रोग नहीं होता, या ऐसा जातक बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है। और वज्र योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं अपने लाइफ की पहली स्टेज में लगभग 25 वर्ष की आयु तक जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, 25 या 30 वर्ष की आयु तक। उसके बाद आगे की जो 20-25 साल होते हैं उनमें जातकों को विशेष संघर्ष करना पड़ता है, बहुत से दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। मेरे विचार से 30 साल से लेकर 55 साल की आयु तक जीवन में संघर्ष, कष्ट आदि झेलने पड़ते हैं, किंतु उसके बाद 55 साल की आयु के बाद जातक फिर से सुख प्राप्त करता है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसे जातक अपनी प्रथम अवस्था में और तृतीय अवस्था में जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, और आयु की मध्यम अवस्था में, मध्य आयु में जातक दुखों का सामना करते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वज्र योग में उत्पन्न होने वाले जातक बड़े ही प्रतापी होते हैं, बड़े ही शूरवीर होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, और ऐसे जातक शरीर से भी बहुत सुंदर होते हैं। किंतु ऐसे जातकों का भाग्य अक्सर कमजोर रहता है।
भाग्य जो है वो जातक का साथ नहीं देता। जातक में जितना हुनर होता है और जिस हिसाब से जातक का जीवन चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पाता, क्योंकि भाग्य जो है वो मंदा हो जाता है। ऐसे जातक भाग्यहीन हो जाते हैं। भाग्य के द्वारा कोई सहारा जातक को नहीं मिलता। ऐसे जातक के अपने जो हैं स्वजन जो हैं बंधु बांधव जो हैं अपने ही लोग इसका विरोध करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे जातक के विरोधी हो जाते हैं या यूं कहें कि शत्रु तक हो जाते हैं। और ऐसे जातक जो हैं दयाहीन भी हो सकते हैं, निर्दय भी हो सकते हैं और जल्दी जल्दी कोई काम नहीं बनता, कार्यों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये है वज्र योग में उत्पन्न होने वाले जातकों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी वज्र योग बन रहा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें और आप कमेंट करके सलाह भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।